इंग्लिश कप्तान माइक गेटिंग और पाकिस्तान के अंपायर शकूर राना इनके बीच में लड़ाई हो गई थी। चौथे रोज माइक गेटिंग ने माफ़ी मांगी और फिर ये मैच शुरू हुआ। क्रिस गेल T20 के शहनशाह, उन्होंने 18 छक्के मारकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उसको 2007 के वर्ल्ड कप के T20 में 6 छक्के मारे थे 6 गेंदों पर कि अगर आप बैकफुट पर खेलते हैं तो आप कामयाब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट खदीजा और मेरे साथ हाशमी साहब मौजूद हैं। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत अल्लाह का शुक्र। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज स्टार्ट होने लगी है पर्थ में। आज मैं आपसे उसी के मुतालिक सवाल पूछूंगी और आप मुझे जवाब देंगे ताकि हमारी ऑडियंस की नॉलेज में इजाफा हो। तो खतीजा, आपका ये मतलब कि आज हम 2 सेगमेंट नहीं करेंगे खबरें और आज सिर्फ हम ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो आज के दिन हुआ वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो चीज़ें वो भी बता दें आप। हाँ चलें, वो उसको थोड़ा मुख्तसर कर लेते हैं। आज के दिन क्या हुआ? आज 12 दिसंबर है और 12 दिसंबर को पाकिस्तान की क्रिकेट में एक बड़ा अनोखा वाक़या हुआ था। ये 12 दिसंबर 1987 की बात है और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई थी और फैसलाबाद में मैच हो रहा था। और मज़े की बात यह है कि इस मैच में इंग्लिश टीम का पलड़ा खासा भारी था, लेकिन एक हैपनिंग ने इस मैच का खाना ख़राब कर दिया। हुआ ये था कि उस वक्त के इंग्लिश कप्तान माइक गेटिंग और पाकिस्तान के अंपायर शकूर राना इनके बीच में लड़ाई हो गई थी। क्यों? और किसी वजह से कोई लड़ाई होगी इनकी और वो जो माइक गेटिंग थे उन्होंने बदतमीज़ी की शकूर राना के साथ और उनकी तलख कलामी खासी बढ़ गई, तो खिलाड़ियों ने एक दूसरे से उनको अलग किया और उसके बाद शकूर राना ने ये मुतालबा कर दिया कि जब तक माइक गेटिंग अपने रवैये की माफ़ी नहीं मांगेंगे मैं मैच नहीं होने दूंगा। और इस तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये मैच पूरा एक दिन रुका रहा, यानी एक दिन ये मैच हुआ ही नहीं और चौथे रोज़ माइक गेटिंग ने माफ़ी मांगी और फिर ये मैच शुरू हुआ। लेकिन ये ड्रॉ हो गया था, लेकिन अगर गेटिंग थोड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करते तो वो ये मैच जीत रहे थे और इस पंगे में पड़ते ही ना। एक तो ये हुआ था। दूसरा वाक़या जो है वो हुआ था 12 दिसंबर 2017 को जी। और आपको पता है क्रिस गेल T20 के शहनशाह, और उन्होंने आज के दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था। आप पूछेंगे कौन सा रिकॉर्ड? ये रिकॉर्ड था उनका, 17 छक्के मारे थे उन्होंने एक मैच में। 17 छक्के? हाँ, एक मैच में 17 छक्के मारे थे, ये इनका रिकॉर्ड था। लेकिन आज के दिन 12 दिसंबर 2017 को उन्होंने एक और मैच में, बांग्लादेश की लीग हो रही थी, उसमें उन्होंने 18 छक्के मारकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो ये आज की 2 हैपनिंग्स हैं। बर्थडे के बारे में मैं आपको बता दूं तो आज इंडिया के युवराज की बर्थडे है। युवराज जो हैं वो 1981 12 दिसंबर को पैदा हुए थे और युवराज एक हार्ड हिटर हैं और बहुत नामी ग्रामी वो ऑलराउंडर भी हैं, बल्लेबाज भी हैं। और इनके साथ जो 2 हुए थे, एक तो इन्होंने स्टीवर्ट ब्रॉड इंग्लिश जो बॉलर था उसको 2007 के वर्ल्ड कप के T20 में 6 छक्के मारे थे 6 गेंदों पर। ये बड़ा एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड है और ये उन्होंने फिर उस 12 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी भी बनाई थी इसमें। और दूसरा उनके साथ ये हुआ था कि उन्हें कैंसर हो गया था और कैंसर की लड़ाई उन्होंने लड़ी और उन्होंने इलाज अपना अमेरिका से करवाया। फिर अमेरिका से करवा के कामयाब इलाज हिंदुस्तान वापस आए तो टीम ODI में वापस आए, लेकिन फिर इनका वो रिदम नहीं बन पाया था जो पहले था। और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के 2 और लोग हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं। मसूद अनवर है, उन्होंने एक टेस्ट मैच भी खेला था, उनकी बर्थडे है, वो 1967 को पैदा हुए थे आज के दिन। और एक अफजल हैदर खिलाड़ी थे हमारे जिन्होंने टेस्ट नहीं खेला, 4 वनडे पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, उनका भी आज बर्थडे है और वो 1971 को पैदा हुए थे। तो खतीजा, इन तमाम दोस्तों को या इन लोगों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि सालगिरह के मौके पे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो ये हैपनिंग्स थी आज के दिन की। अब आप पूछें सीरीज के बारे में क्या सवाल करती हैं? सीरीज स्टार्ट हो रही है पर्थ के स्टेडियम में। जी, मुझे पर्थ के स्टेडियम के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी ऑडियंस, जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हुई है और अभी उन्होंने एक वार्म अप मैच खेला और उसके बाद कल जो है वो पहला टेस्ट जो है वो खेला जा रहा है और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर हैं। आपने मुझे पर्थ के बारे में पूछा, तो पर्थ स्टेडियम जो है ना, इसका नया नाम ऑप्टस स्टेडियम है जी। ऑप्टस इनका पहला नाम जो था वो पर्थ स्टेडियम ही था, लेकिन अब उसको उन्होंने ऑप्टस स्टेडियम का नाम दिया है। ऑप्टस स्टेडियम का जो इफ्तिताह है वो 14 दिसंबर 2018 को हुआ था और कल 14 दिसंबर है। तो आप ये देखें कि जो पर्थ ऑप्टस स्टेडियम की जो ओपनिंग थी ना, उसी दिन ये मैच हो रहा है। यहाँ इस पर्थ स्टेडियम में अभी तक 3 टेस्ट मैच खेले गए हैं और तीनों के तीनों ही ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। और टिप यहाँ ये है कि यहाँ जो पहले बैटिंग करता है वो जीतता है और इन तीनों मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और वो जीते। यहाँ पर जो हाईएस्ट स्कोर है वो लबुशन जो उनके क्रिकेटर हैं जी,
उन्होंने 204 रन्स बनाए हैं यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, ये उनका हाईएस्ट स्कोर है। पहले ही मैच में 2018 में इफ्तिताई मैच जो था उसमें इंडिया के मोहम्मद शामी ने इफ्तिताई दिन में 6 विकेटें ली थी 56 रन्स देकर। और वैसे ओवरऑल यहाँ पर जिस बॉलर को कामयाबी मिली है वो मिचेल स्टार्क हैं, उन्होंने 97 रन्स देकर 9 विकेटें हासिल की थी और ये विकेटें न्यूजीलैंड के खिलाफ थी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट स्कोर 598 है 4 आउट पे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और यहाँ का जो लोएस्ट स्कोर है इस विकेट पर वो भारत का है 140 रन्स बनाए उन्होंने, 10 के 10 ही आउट थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये पर्थ के बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप तक पहुंचाई है। चलिए, ये तो स्टेडियम हो गया, और स्टेडियम तो एक यूनिट होता है, हमें पिच के बारे में भी बताइए कुछ हमारी ऑडियंस को। तो खतीजा, कल भी हम बात कर रहे थे पिचेस की कि दुनिया भर में लोग अपनी मर्जी की पिचें बनाकर मैच जीत रहे हैं और ये बड़ा बुरा रवाज शुरू हो गया है, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। तो यहाँ की जो पिच है यानी ऑप्टस स्टेडियम की जो पिच है ना, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ बाउंस होता है गेंद में, उस पिच में बाउंस है, उछाल है ज़्यादा। गेंद जो फास्ट बॉलर है उसकी गेंद बड़ी ज़ोर से निकलती है। अच्छा, और इसलिए जाहिर है जब बाउंस होगा फास्ट बॉलर होंगे और फास्ट बॉलर भी ऑस्ट्रेलिया के होंगे तो उनकी तो एक्स्ट्रा पेस के साथ गेंद आएगी। तो यहाँ पर जो भी बल्लेबाज हैं उन्हें अपने आप को पहले एडजस्ट करना होगा। पहला जो फार्मूला है ना, पहला जो कुलिया है वो एडजस्टमेंट का है कि आप उस विकेट पर ख़ुद को एडजस्ट करें। अच्छा, अब एडजस्ट कैसे करें? एडजस्ट करने के लिए आपको दरमियान वाली गेंदें रोकना होंगी, कट शॉट खेलने होंगे और शॉर्ट पिच गेंद से बचना होगा। और उसके बाद एक बड़ी महारत होती है गेंद का छोड़ना, लेफ्ट द बॉल। जो प्लेयर लेफ्ट द बॉल करेगा प्रॉपरली वो कामयाब होगा। यहाँ पर एक और टिप दे देता हूँ पाकिस्तानी बैट्समैन को कि अगर आप बैक फुट पर खेलते हैं तो आप कामयाब होंगे। बैक फुट पर खेलने का मतलब ये है कि आप एक कदम पीछे आएंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी गेंद की और आपको पढ़ने में आसानी होगी और उसको आप अच्छे तरीके से खेल पाएंगे। तो ये टिप्स हैं कि यहाँ बाउंस होता है, आपको एडजस्ट करना होगा, आपको कट शॉट खेलना होगा, आपको शॉर्ट पिच गेंदों से बचना होगा और आपको गेंद को छोड़ना होगा और आपको बैक फुट पर जाकर खेलना होगा। ये नहीं है कि यहाँ पर रन्स नहीं बनते। जब ये पर्थ स्टेडियम था तो यहाँ पर आप देखें सचिन तेंदुलकर, विराट और राहुल ड्रेविड जो उनके कोच हैं इंडियन, उन्होंने यहाँ सेंचुरियाँ बनाई हुई हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अभी शान मसूद ने जिस उम्दगी से 200 रन किए हैं तो वो अपने उस इनिंग्स को लेकर चलें तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब कल हम इस पिच को देखेंगे ना, पहली नज़र जब हमारी इस पिच पर पड़ेगी तो हमें बड़ी मुख्तलिफ पिच नज़र आएगी। वो ये है कि उनके जो ग्राउंड में है ना, जिन्होंने ये पिच तैयार की है, उनका नाम आइजैक मैकडोनल्ड है। आइजैक मैकडोनल्ड ने ये कहा है कि मैंने ये पिच तैयार की है नंबर 1 टॉप हार्ड यानी आप कह लें कि हार्ड है पिच और इस पे घास कम है और इसका ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पेस भी आएगी, यहाँ बाउंस भी होगा, गेंद बल्ले पर भी आएगी और जो बैट्समैन समझदारी से खेलेगा उसके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। उन्होंने यह कहा, मैकडोनल्ड ने ये कहा कि मैं चाहता तो तेज़ विकेट बनाकर वन साइडेड मैच कर सकता था, लेकिन मैं चूंकि क्रिकेट का दीवाना हूं तो लिहाजा मैं दोनों टीमों को यकसा मौके जो है वो देना चाहता हूं। आपने खुद बताया था पिच ऐसी होनी चाहिए 60% बॉलर्स को थे और 60% बैट्समैन को मदद होनी चाहिए, 40% बॉलर्स को होनी चाहिए। ये आईसीसी का रूल है। अच्छा, इस पिच के बारे में जो उनके नायब कप्तान है ना स्टीव स्मिथ, उन्होंने ये कहा कि ये बड़ा डिसेंट बाउंस देती है ये पिच, यहाँ पर अच्छा खेल देखने को मिलेगा। लेकिन उन्होंने गिला भी किया कि जब हम पाकिस्तान गए थे ना तो वहाँ पर जो पिचेस हमें मिली थी ना वहाँ पर बाउंस था ना वहाँ पर घास था और हमारे बैट्समैन जो हैं वो, हमारे जो बॉलर हैं वो बेचारे रुल गए थे, थक गए थे, हम्ब गए थे जिसे पंजाबी में कहते हैं। तो अच्छा, अब ये जो मैंने बात बताई ना आपको मैकडोनल्ड की और स्मिथ की, इन दोनों वाक़यात, इन दोनों बयानात को अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर बैट्समैन के लिए और बॉलर के लिए यकसा मौके हैं। यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि जो उनके लिथन लाइन बॉलर हैं, स्पिन बॉलर हैं, उन्होंने 3 टेस्ट मैचों में 22 विकेटें ली हैं। इसका मतलब कि इस विकेट पर स्पिनर चलेगा और वो विकेट ले सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मिचेल स्टार्क की 18 विकेटें हैं, पैट कमिंस की 9 विकेटें हैं और हेजलवुड की 7 विकेटें हैं। 3 टेस्ट मैचेस की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें बता रहा हूँ। और लिबर्शन जो है ना उन्होंने यहाँ हाईएस्ट स्कोर किया हुआ है और स्टीव स्मिथ का भी यहाँ पर 200 है, डबल सेंचुरी उन्होंने यहाँ पर की हुई है। तो ये था पिच के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के माबैन होने वाली ओवरऑल सीरीज के बारे में मुझे कुछ बताइए। देखें, 2019 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था
आज से पहले, जी ठीक है, और वहाँ पर हम ये सीरीज़ 2-0 से हार के आए थे, ठीक है, दोनों मैच थे, दोनों हम हार गए। अच्छा, 1956 में पहला दौरा हुआ था। जी 1956 से लेकर 2023 के एंड तक जी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर कुल 13 सीरीज़ खेली हैं और एक सीरीज़ भी नहीं जीती है। 13 सीरीज़ हमने खेली हैं और एक भी नहीं जीती। एक भी नहीं जीता। हाँ, और आखिरी जो सीरीज़ थी वो पाकिस्तान में हुई थी, जो ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से जीत ली थी। दोनों मुल्कों के बीच में 69 मैच हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 34 जीते हैं, पाकिस्तान ने 15 जीते हैं, 20 मैच ड्रॉ हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान का ये जो कल मैच हो रहा है ना, ये 452 मैचेस टेस्ट मैच है, 452 यानी 452 जो है ना वो कल मैच हमने मैच हो खेलने रहा हैं। है। जी। इससे पहले 451 टेस्ट हम खेल चुके हैं और इसमें हम 146 जीते हैं और 139 हारे हैं, करीब करीब ही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 853 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 405 जीते हैं और 229 हारे हैं। तो ये है दोनों सीरीज़ के बारे में ओवरऑल। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी सवाल मेरा ये है कि इन दोनों टीम्स का कंपैरिजन करें। अच्छा, कंपैरिजन का ये है कि अगर मैं अभी आपको एक शेड्यूल दिखाता हूँ, बल्कि एक ग्राफ दिखाता हूँ आपको, एक गोशवारा एब्स्ट्रैक्ट दिखाता हूँ। उसमें मैंने जो बताया दोनों टीमों का कि कल मेरे ख्याल के मुताबिक इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर रज़ा आज़म और सऊद शकील, सरफराज, फ़हीम अशरफ और शाहीन शाह और हसन और वसीम जूनियर और साजिद खान खेल रहे हैं। और मैंने इसमें आपको बताया कि इन्होंने कितने कितने टेस्ट खेले हुए हैं, इन्होंने कितने कितने रन्स बनाए हुए हैं, कितनी कितनी विकेटें ली हुई हैं और इनकी एवरेज क्या है। और इसको कंपेयर किया है ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ, जो मेरे ख्याल में डेविड वार्नर, ख्वाजा उस्मान और लिबस्ट्रीन, स्टीव स्मिथ, टेरेस हेड और मिचेल मार्श, एलेक्स कॉयरी, पेट केमन्स, मिचेल स्टॉक और नेथन लाइन और जोश हेजलवुड, ये टीम मेरे ख्याल में उनकी खेलेगी और उनका भी मैं बताया। तो आप इस स्क्रीन पर नज़र रखते हुए देखें ज़रा कि कितना फ़र्क है। हमारे लड़कों ने कितने कितने टेस्ट खेले हैं और उन्होंने कितने कितने टेस्ट खेले हैं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाले हैं ना, वो हैं नेथन लाइन, उन्होंने 122 टेस्ट खेले हैं और डेविड वार्नर जो रिटायर होने हैं इस सीरीज़ के बाद होने जा रहे हैं, उन्होंने 109 टेस्ट खेले हैं। तो यहाँ से आप कंपैरिजन करके देख लीजिए कि किसके जीतने के इम्कानात हैं। लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ हूँ कि पाकिस्तान अपसेट कर सकता है। इंशाल्लाह कल यही हुआ। कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के माबैन मैच होने जा रहा है, देखते हैं कौन जीता है कौन नहीं। उसके मुतालिक हमने हाशमी साहब से कुछ सवाल किए। आपके फीडबैक का हमें भरपूर इंतज़ार रहेगा। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।